हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आ जाइए देखते हैं इस कहानी में कि जब वो पतिव्रता स्त्री अपने उस पति की तलाश करते करते एक वन में जाकर के बेहोश हो गई, तब तक अकस्मात एक ब्राह्मण का आना हुआ। जब वो बेहोश पड़ी हुई थी तो गोद में लेके धीय को मुख में डारो नीर और मीठे बचन कही के कही तू धर ले दिल में धीर। एक ब्राह्मण ने उस लड़की को उठा लिया और जवाब दिया, बेटी क्या कारण है, तुम अधीर होकर के यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? तो रो करके वो लड़की कहने लगी उस ब्राह्मण से, अरे धन धर्म दोनों गए अरे परदेसी, मेरो भाव जीवन बर्बाद जी। अरे धन धर्म दोनों गए अरे परदेसी, मेरो भाव जीवन बर्बाद जी। और सुख संपत्ति सब छिन गई अरे परदेसी, मेरे पति को पतो है कछु नाई दी। अरे सुख संपत्ति सब छिन गई अरे परदेसी, मेरे पति को पतो है कछु नाई दी। वो लड़की जिस समय कहने लगी है कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा पति एक रात मेरे साथ रुकने के बाद में उसका पता नहीं वो कहां चला गया। अब उन बिन कैसे जी सके अरे मेरे बबुला। बोली बोलन की उन बिन कैसे जी सके अरे मेरे बबुला, मोय सबरुन दिल में आई दी। अरे उन बिन कैसे जी सके मेरा बोला, मोए सबरुन दिल में आएगी। जिस समय उस लड़की ने जवाब दिया है कि हमारे पति एक रात मेरे पास रुकने के बाद में न जाने कहां चले गए हैं और मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूं, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटी तसल्ली धारण करो, तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और धर ले दिल में धीर के दुख की अखीर हो सुकुमारी। बोला वो ब्राह्मण, ओ मैं धर्म को तेरो बबुला रे, तू बिटिया सगी हमारी। उस ब्राह्मण ने इशारा किया है कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा, हम तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम हमारे आंगन में चलो और वहीं रहो। ए धर ले दिल में धीरक दुख की अखीरा होए सुकुमारी, होए सुकुमारी। मैं धर्म को तेरो बबुला रे, तू बिटिया सगी हमारी। उस ब्राह्मण ने जिस समय उस लड़की से यह कहा है कि बेटी परेशान मत हो जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा, थोड़ी तसल्ली धारण करो, तुम्हारा पति कहीं दूर नहीं गया है,
मैं तुम्हारे पिता के समान है, तुम हमारी कन्या के समान हो, तुम हमारे पास रहो। तो वो ब्राह्मण जो था उस लड़की को बुला करके अपने घर चला गया और वो लड़की ब्राह्मण के साथ रहने लगी है। वन में पिता और पुत्री दोनों रहने लगे, लेकिन इधर जो किराए वाला वरना था वो वन में भागता हुआ आगे को निकलता चला गया। अरे उत बेटा जा तू अगारी, सोच रहा है भगवान क्या दशा होगी उस औरत की। ब्राह्मण के पास रहने लगी है और उधर किराए वाला जो दूल्हा था वह वन में भागता हुआ आगे को चलता चला गया। लेकिन उसने कुछ और देखा। वन में क्या देखा? जिस चिड़िया की आस थी कि वो चिड़िया हमें चाहिए जिसके सोने जैसे पंख हैं, लेकिन उस लड़का ने देखा कि देखो नजरी पसार सम्मुख आओ एक शिकारी। तो गौर करते हैं उस पतिव्रता स्त्री के लक्षणों के बारे में कि इधर तो वो स्त्री रह रही है ब्राह्मण के घर में, इधर वो किराए का दूल्हा जिस चिड़िया की तलाश में था वो वन में जब पहुंचा तो देखा एक शिकारी के हाथ में जिस चिड़िया की तलाश थी कोई हाथ में अरे निहारी। महाराज कुंवर ने कही तुरंत समझाई 100 रुपया तू हमसे लेके चिड़िया दिएगा। सोई सुन के इतनी बात लोभ के बातों आई गयो, सोई सुन बेटा की बात लोभ में बात फंस गयो है, सोई सुन बेटा की बात लोभ में शिकारी फंस गयो है। जब उस लड़का ने देखा कि शिकारी के हाथ में वही चिड़िया है जिस चिड़िया की तलाश थी तो एकदम से जवाब दिया है कि भैया ये चिड़िया हमें दे दो और इसके बदले में हम 100 रुपया तुम्हें देंगे। 100 रुपया वो ही थे जो रात भर दूल्हा बनने के बाद में मिले थे और वो 100 रुपया जब देखे तो शिकारी के दिल में लालच आ गया और शिकारी ने ये सोचा चलो 100 रुपया में एक चिड़िया बिक रही है तो हमें क्या लेना देना। 100 रुपया लेने के बाद उस चिड़िया को उसे दे दिया और वो चिड़िया अकस्मात हाथ से निकल गई। जब वो चिड़िया वहां पहुंची जहां परिवार के लोग थे तो और चिड़िया जो थी वो पूछने लगी एक बात बता मुझे। अरे चिड़िया सब पूछना लगी अरे मेरी बहना कोई कैसे बची है तेरी जान दी। अरे चिड़िया सब पूछना लगी अरे मेरी बहना कोई कैसे बची है तेरी जान दी। कैसे शिकारी से तू बची अरे मेरी गुइया कैसे मेहर करी है भगवान जी। अरे कैसे शिकारी से तू बची अरे मेरी बहना कोई कैसे मरी है भगवान जी।
किस्मत की तू तो धनी अरे मेरी गुइया, कोई फंस के बच गई है जान जी। अरे किस्मत की तो धनी अरे मेरी गुइया, कोई धस के बच गई जाने जी। परिवार की चिड़ियां पूछने लगी कि केवल हमें यह बताओ कि तुम शिकारी के हाथ में फंस गई थी, लेकिन तुम बच कैसे गई? तो उस चिड़िया ने बताया कि बहन, एक ऐसा राजकुमार था जिसने 100 रुपया देकर के हमारी जान बचाई और हम वहां से निकल के भाग आए। तो रोए की चिड़ियाओं कहे मोय मिलनो थो परिवार, देख कि मोकू बधिक से एक बोलो राजकुमार। सहेली, एक राजकुमार ने 100 रुपया दे करके और हमारी जान बचा दी है, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए हैं। तुम्हारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा था, इसलिए हम बच गए हैं। इतने वचन जब सुने तो और जो सहेलियां थीं और जो चिड़ियां थीं वो कहने लगी, अरे नादान, अरे सब चिड़िया कहने लगी अरे मेरी बहना, दैया तू पानी की है ही नदी। अरे सब चिड़िया कहने लगी अरे मेरी बहना, दैया तू पानी की है ही नदी। और चिड़िया बोली, नादान, जिसने 100 रुपया दे के तेरी जान बचाई और तू इतनी पानी की हीन है जो दोबारा उसके पास नहीं गई। अरे जाने बचाई बाके संग में अरे मेरी गुइया। और वो चिड़िया बोली, क्या बोली गुरुदेव? जाती ही नया तू भाई अरे मेरी बहना, कोई आइए ना मेरे पास जी। अरे जाती ही नया तू भाई अरे मेरी बहना, कोई आइए ना मेरे पास जी। जिस समय दोस्तों जवाब दिया है सब चिड़ियों ने कि तू हमारे पास मत आना, अब तू जातहीन हो चुकी है, हम अपनी जात में तुझे तब मिलाएंगे। कब? तो वो सब चिड़ियां कहने लगी, अरे 12 साल तक बाकी रानी बन के गुजर चलाइए। अरे 12 साल तक बाकी रानी बन के गुजर चलाइए, और इतनो करके काम रे तब लौट के ढिंगाइए। चिड़िया जवाब देने लगी कि 12 साल तक तुझे उसकी पत्नी बन के रहना पड़ेगा जिसने 100 रुपया दे के तेरी जान बचाई है। निकाल दिया। उसके बाद महाराज बनी है चिड़िया सुंदर नारी, और लोटी पीट के बाप बेटा को मिली है बनी मझार। कोई देखे के सुंदर नारी कुमार तब फौरन बतरानो, कोई देखे के सुंदर नारी लला फिर हंस के बतरानो। जिस समय वो एकदम से चिड़िया जो थी वो सुंदर स्त्री बन गई, और सुंदर स्त्री बनने के बाद उस लड़का से जाकर के मिली है और जवाब दिया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, आप मुझे अपने ही साथ रखो। तो लड़का कहने लगा, माफ करना, मेरी शादी तो हो चुकी है लेकिन मेरी स्त्री का पता नहीं है, एक रात के बाद में दोबारा फिर उसके दर्शन नहीं हुए। तो वो चिड़िया उस लड़का से कहने लगी कि हम तुम्हारे साथ जी करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो लड़की बन करके और वो लड़का के साथ रहने लगी। इधर जिसके साथ शादी हुई थी, एक रात जिसके साथ बीती थी, वो स्त्री ब्राह्मण के घर में रो रही है और मन में सोच रही है, अब देश के मैंने कछु न कही,
वो हमसे नाराज क्यों हो गए। लड़का तो इधर दूसरी स्त्री मिल गई, उसके साथ रहने लगा। और वो ब्राह्मण के साथ जो रहती थी वो सोचने लगी मन ही मन में कि मैंने कछु न कही, एक बात न कही, और बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। मैंने कछु न कही। वन के बीच में चिड़िया जो पत्नी बनी गई उसके साथ वो लड़का रहने लगा। लेकिन वो स्त्री जिसके साथ केवल एक रात रुका था, वो स्त्री मन में सोचने लगी, मैंने तुम्हारी खातिर प्रीतम तन के वस्त्र जलाए, मैंने तुम्हारी खातिर प्रीतम तन के वस्त्र जलाए, और फिर भी तुम ना हुए हमारे। सोचने लगी, फिर भी तुम ना हुए हमारे, मैंने कौन से पाप कमाए, मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, ये मन में सोच रही है वो स्त्री। रहे रात भर संग में मेरे, दे गए हमें अंगूठी, ए रहे रात भर संग में मेरे, दे गए हमें अंगूठी, और जीवन भर तुम साथ देने की क्या कही बात मुझसे झूठी। मैंने कछु न कही हो, ये कहूँ बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही। इधर बारात के लोग तो सब वापस होके चले आते हैं। लड़का दूसरी स्त्री के साथ में रहने लगा, लेकिन वो स्त्री जिसके साथ केवल एक रात बिताई थी ब्राह्मण के घर में सोच रही है मन ही मन में कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, तुम नाराज होकर क्यों चले गए। सखियां मेरी तुम्हें देख के दिल की कली खिली, मेरी सहेलियां बड़ी मगन हुई थी तुम्हें निहार करके। सखियां मेरी तुम्हें देख के दिल की कली खिली, तुमसे सुंदर बरना को और बरनी सुगर मिली, के मैंने कछु न कही हो, ये कहूँ बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, ये कहूँ बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। सोच रही है कब आओगे प्रीतम प्यारे, कब आओगे प्रीतम प्यारे, मेरे तुम हितकारी। किस दिन प्रेम मिले नारी को, अब पूछे तुमको नारी। मैंने कछु न कही हो, ये कहूँ बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, ये कहूँ बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, ये कहूँ बात ना कही। जिस समय दोस्तों इधर तो वो वन के बीच में रहने लगा है, उधर वो स्त्री सिसक सिसक करके परेशान है
तो रोबे नारी महल में, दिना गए कछु बीते, उतमे चिड़िया नारी से दिन दिन बाड़ी प्रीत। उस औरत को तो भूलने लगा, और जो सुंदर स्त्री बनकर के चिड़िया आ गई थी उसे अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए और बड़े आनंद के साथ जीने लगा। एक दिन अपनी पत्नी को साथ लेकर के, जो चिड़िया उसकी पत्नी बन गई थी, उसे साथ लेकर के वन में पहुंच गया। तो वन में उसने क्या देखा कि एक शेर 3 पैर से खड़ा है। जब 3 पैर से खड़ा है तो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि हमें ये बताओ कि ये शेर 3 पैर से क्यों खड़ा है। तो हाथ जोड़ी रानी कहे, अरे मेरे सजना कोई शेर है दिल खैरान जी। अरे हाथ जोड़े रानी कहे, अरे मेरे सजना कोई शेर है खैरान जी। और संकट जाको तुम्हारो, अरे मेरे सजना तो पे मेहर करेंगे भगवान जी। अरे संकट जाको तुम्हारो, अरे मेरे सजना कोई मेहर करेंगे भगवान जी। वो जो चिड़िया पत्नी बन गई थी वो समझ गई कि शेर के पेट में जो है चोट है, कांटा है। तो अपने पति से बोली, कांटो जाको निकारी की, अरे मेरे सजना भैया कर दी जोरे ये है शान जी। अरे काटो जाको निकारी के, अरे मेरे सजना सोए कर दियो एहसान जी। उस पत्नी ने यह कहा कि ये शेर जो 3 पैर से खड़ा है, इसके पैर में कांटा चुभा है, इस कांटे को निकाल दीजिए। हो सकता है कि शेर तुम्हारे साथ कोई वफादारी करेगा। एकदम से लड़का कहने लगा, माफ करना, एक शेर के सामने हम कैसे जाएंगे, हम एक इंसान है, हमें मार देगा। जवाब दिया, नहीं तुम घबराओ नहीं। शेर के पास जब वो पहुंचा है तो उसने कांटा निकाला। शेर जो था लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। लेकिन शेर के दिमाग में एक झटका लगा कि इस इंसान ने मेरे साथ एहसान किया है, अब हम कुछ मदद इसकी भी करेंगे। तो वो शेर जो था, अरे बन के घोड़ा सम्मुख आया। कैसी थी हर की लीला, अरे बन के घोड़ा सम्मुख आया। क्या बात है गुरुदेव। तब रानी ने वचन सुनाया, सुंदर समय नाथ मेरे आयो, ले घोड़ा को कदम रे बढ़ाओ। वो शेर एक अश्व बन करके, घोड़ा बन करके उसके सामने पहुंच गया। तो उस लड़की ने इशारा किया कि महाराज समय बढ़िया आ गया है, तुम इस घोड़ा को पकड़ लो। लड़का कहने लगा, माफ करना, मैं तो इसे जानता भी नहीं, न जाने किसका घोड़ा है, न जाने किस राजा का है, वो मेरे ऊपर चढ़ाई कर दे, मुझे मरवा दे, इसलिए हम इसे नहीं पकड़ेंगे। तो लड़की ने कहा कि आप इसे पकड़ लीजिए। तो ले घोड़ा बेटा चलो, लेके संग में नारी, और बिगड़ी भी फिर बन गई, जब दया करी करता। और साथ में है, शेर के साथ एहसान किया। वो शेर अश्व बन करके, घोड़ा बन करके उस पुत्र के करीब आ गया। बाद में उस घोड़ा को साथ लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के आगे बढ़ गया। तो वन में कुछ और भी देखा प्रेमचंद। क्या देखा
थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो मेढक को सर्प दबाए था। घोड़ा पर सवार होकर के उस औरत को साथ लेकर के वन में जब देखा तो एक मेढक को सर्प दबाए हुए था। थोड़ा आगे बढ़कर देखा, मेढक को सर्प दबाए था। चिल्लाता मेढक जोरों से, जीवन की आस भुलाए था। देखा कि एहसान करते करते सब जिंदगी बीती जा रही है, तो एक एहसान और कर लें। मेढक जो चिल्ला रहा था बुरे तरीका से, शेर अपने मुंह में वो सर्प जो था वो दबाए हुए था। शेर तो घोड़ा बन के पहले ही आ गया। तो लड़का ने उस सांप से दोनों हाथ जोड़ के विनती की और कहा, इसे छोड़ दीजिए। अपनी जांघ काट करके बेटा ने मांस दिया उसको, और करिए एहसान के मेढक पर बेटा ने बचा लिया उसको। अब दोनों को जब बचाने के बाद में लड़का कुछ और आगे बढ़ा, तुरंत ही वो सर्प ने यह सोचा कि इसने भारी एहसान किया है, जो अपने शरीर को काट करके मेरी भूख को पूरा किया है, हमें भोजन दिया है, तो हम इसके साथ वफादारी करेंगे। तलवार बन गया और वो तलवार बन करके उस पुत्र को मिल जाता है। और मेढक ने यह सोचा, इसने मेरी जान बचाई है तो हम भी कुछ एहसान करेंगे। वो तुरंत कोड़ा बन गया और कोड़ा बन करके मेढक भी मिल गया। अब तो तलवार लेकर के, कोड़ा को हाथ में लेकर के, घोड़ा पर सवार होकर के उस पत्नी को साथ लेकर के एक दूसरे शहर में पहुंच गया। और जिस समय वो दूसरे शहर में पहुंच गया है दोस्तों, आगे जब ये बढ़ता हुआ एक वृक्ष की छाया में लेट गया और वहां लेट करके सो गया दोस्तों। उसी समय